गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? आप लोग पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ ऐसा कि चलिए आइए आज हम देखते हैं अभिरूप संक्रियाएं। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था। क्या सीखा था जी? आपको याद होगा तो क्या सीख लिया था हम लोग? कुछ अभिव्यूहों के प्रकार समझ रहे थे हम लोग, अभिव्यूहों के प्रकार सीख रहे थे। ठीक है, तो उसमें सारे के सारे अभिव्यूह, इकाई अभिव्यूह, अधीश अभिव्यूह, सदिश अभिव्यूह सब लोग हम खत्म कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम अभिव्यूहों पर संक्रियाएं, कैसे हम संक्रिया ऑपरेशन कैसे करते हैं, कैसे जोड़ते हैं अभिव्यूहों को, कैसे घटाते हैं अभिव्यूहों को, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, इन सब चीज़ों को सीखने वाले हैं। चलिए तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं हम। आप सभी का आज का वीडियो में स्वागत है और वेलकम है। चलिए आइए जरा अवयवों पर संक्रियाएं। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन हम करेंगे, प्लस माइनस, गुणा भाग माइनस, ये सब क्या है? ऑपरेशन है। ठीक है, ऑपरेशन में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। तो फिलहाल तो आप वो वाला ऑपरेशन नहीं जो हम लोग मेडिकल लाइन में करते हैं, वो वाला ऑपरेशन नहीं। यहाँ पे गुणा भाग ही हमारे लिए, मैथ के लिए गुणा भाग जोड़ घटाना, एलसीएम एचसीएफ, यही सब ऑपरेशन है हमारे लिए। ठीक है, तो आइए आज हम समझते हैं अवयवों पर संक्रियाएं। ठीक है, तो आपका पहला हो जाएगा क्या चीज़? अवयवों का जोड़, अवयवों का जोड़, अवयवों का जोड़, एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आइए जरा तो करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हुआ। कैसे हम जोड़ते हैं मैट्रिक्स को, चीज़ें समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, एक समझते हैं पहले एग्जांपल से। दो अवयव होंगे, 1 2 3 2 5 6। ठीक है, देखो ध्यान रखना इसमें है कि समान कोटि के अवयव रहने चाहिए। क्या? समान कोटि के। 2 5 6 2 9 2, इस प्रकार के मान लेते हैं। तो अवयव है, जब इनको जोड़ना होगा तो क्या करेंगे? जो संगत एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे, संगत एलिमेंट, संगत मतलब साथ। ये देखो, इसके साथ में क्या जुड़ेगा? 2 जुड़ेगा, 2 के साथ क्या जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा, 3 के साथ क्या जुड़ेगा? 3 के साथ जुड़ेगा 6 जुड़ेगा, और 2 के साथ 2 वाला, मतलब संगत एलिमेंट क्या करेंगे? सबको जोड़ते जाएंगे, तब इनका हम एडिशन ऐसे ही निकालते हैं। समझ में आ रहा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम इसका एडिशन निकालना है तो a प्लस बी बराबर क्या होगा? ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस 2, दूसरा में 2 प्लस 5, फिर तीसरा में 3 प्लस 6, फिर आ जाओ नीचे 2 प्लस 2, फिर उसके बाद 5 प्लस 9, 5 प्लस 9, फिर उसके बाद 6 प्लस 2। ये इस प्रकार से ऐड करते हैं। देखो तो इसका मान क्या आ जाएगा जी? देखेंगे तो ऐसे मान आ जाएगा। क्या? इसमें ऐड करो 3 हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये देखो 4 हो जाएगा, ये 5 में 14 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा अवयव बन के आएगा, योगफल। समझ में आ रहा है? आइए हम इसको लिख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा? डेफिनेशन क्या लिखेंगे जी? दो अवयवों को जोड़ने का क्या डेफिनेशन होगा? मान लेते हैं, माना ए एक, ए तथा बी दो अवयव होंगे, ए तथा बी दो समान कोटि के अवयव हैं। हाँ जी, ए और बी दो समान कोटि के अवयव हम ले लेते हैं। ठीक है, ए का मान ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ए बराबर ए आई जे, जो यम इंटू यन, यम बाई यन का ऑर्डर का है। और दूसरा हम ले लेते हैं बी, बी बराबर ले लेते हैं एक स्मॉल बी आई जे, और ये भी क्या है? यम बाई यन कोटि का अवयव है। जब इसको हम ऐड करते हैं, ए प्लस बी बराबर, तो क्या हो जाएगा? ए आई जे यम बाई यन प्लस बी आई जे यम बाई यन। तो इसको कैसे ऐड करेंगे जी? ए आई जे प्लस बी आई जे यम
बाई n। इस प्रकार से हमारा एडिशन होगा, मतलब संगत एलिमेंट क्या होंगे, जुड़ेंगे, संगत एलिमेंट के साथ ऐड होगा, जुड़ेंगे। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझना है तो वो आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, वही वाला आप चाहें तो लिख सकते हैं, समझ लीजिए थे। चलो आ जाओ, हम उसको कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 5 6 2। ठीक है, अब b बराबर कुछ ले लेते हैं, जो देख रहे हैं ये भी समान कोटि का है, कितना है 2/2 का है, ये 3 2 6 9, ये भी क्या है 2+2 का है, मतलब दोनों सेम कोटि के हैं। तब ठीक है, इनका एडिशन करना है तो क्या करेंगे जी, a प्लस बी। तो बताएंगे क्या करेंगे, इनके संगत एलिमेंटों को जोड़ेंगे, संगत एलिमेंट देखो जरा, 2+2, फिर 5+2, 5+2, फिर नीचे आ जाइए 6+6, 6+6, फिर उसके बाद 2+9, इस प्रकार से ऐड करेंगे। देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, फिर उसके बाद 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, ये हो जाएगा हमारा योगफल। बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इधर वाला भी एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एक सवाल, इसी पे एक सवाल करके दिखाइए जरा, तो क्या आप देखिए जरा, तो क्या आप कर पा रहे हैं। ए बराबर एक आप भी ले लेते हैं, 2 3 4 9 2 5, एक दूसरा आप भी ले लेते हैं, बी 5 6 2 4 6 2 9 हो गया। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, एडिशन करना है। ऐड कीजिए जरा, तो a प्लस बी बराबर क्या मिल जाएगा हमको, तो हम यहाँ संगत एलिमेंट जोड़ेंगे, क्या करेंगे जी, संगत एलिमेंटों को जोड़ेंगे, संगत अवयव को, मतलब 2 में क्या जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, 2 में 5 जुड़ेंगे, मतलब देख रहे हैं ये वाला इसके दो जो सेम जगह पे है उसी को उसके साथ जोड़ना है, सिंपल है। तो 2 के साथ क्या जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, तो 2 धन 5, फिर उसके बाद 3 के साथ कौन जुड़ेगा जी बताओ तो, 6 जुड़ेगा, 3 के साथ 6 जुड़ेगा, 3 के बाद 6 जुड़ेगा, फिर 4 के साथ क्या जुड़ेगा जी, 2 जुड़ेगा, 4+2। अब देखो 9 के साथ क्या जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, सिंपल है एकदम से, संगत के साथ 9+4, फिर इसमें 2 के साथ क्या जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा, 2 के साथ 6, 2 धन 6, फिर 5 के साथ क्या जुड़ेगा, 9 जुड़ेगा, 5 धन 9। ठीक, आइए जरा, तो इसको हम और करना चाहेंगे तो सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए 5 2 7, जोड़ लो, 5 2 7, 3 9, फिर 4 2 6, 9 4 13, 6 2 8, 5 4 9, 5 14, ये हो जाएगा आपका योगफल। सिंपल सिंपल एकदम से कर ले रहे होंगे आप लोग। ठीक, आइए हम आगे बढ़ते हैं, घटाना पर, घटाना पड़ता है। अब इसी का घटाना, अवयवों का घटाना, अवयवों का घटाना, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो सेम जैसे जोड़े हैं वैसे ही घटाएंगे भी। आओ देख लेते हैं, मान लेते हैं एक एलिमेंट, एक अवयवी मैट्रिक्स 1 2 3 2 5 6, ये किस ऑर्डर का है जी, 2 × 3, 2/3 ऑर्डर का है। बी भी ले लेते हैं एक दूसरा अवयव,
2 6 9 2 5 4 3 2 4 ये हो गया। इनको घटाना है, घटाएंगे तो वैसे ही क्या, जैसे एडिशन करते थे घटाएंगे, संगत एलिमेंटों को घटाएंगे, क्या करेंगे, संगत अवयवों को घटाएंगे। तो एक में से क्या घटाएंगे, 2 को। देखो a माइनस बी है ना, तो मतलब a में से किसको घटाएंगे, b को घटाएंगे। चलो 1 माइनस 2, फिर 2 में से किसको घटाएंगे, 6 को, 2 माइनस 6, फिर 3 में से 9 को, 3 माइनस 9, फिर उसके बाद 2 में से किसको, अच्छा ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो यही ऑर्डर होना चाहिए यहाँ पर भी, 2 इंटू 3। चलिए 2 में 2 को घटाएंगे, फिर 5 में 5 को घटाएंगे, 5 में 5 को, 6 में 4 को घटाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब घटाने के बाद क्या मिल रहा है, देखो जरा, तो देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, मतलब 1 माइनस 2 है तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप जान रहे होंगे घटाने से जो बड़ी संख्या रहती है उसको घटा लेते हैं, जो बड़ी रहती है उसका चिन्ह लगा देते हैं, जो बड़ी रहती है उसके आगे वाला जो चिन्ह रहता है उसको हम लगा देते हैं। देखो जो 2 में से हम 1 निकाल दिए हैं, घट गया है, घट गया है, और इसको हम जो बड़ा था, 2 बड़ा था, उसके आगे वाला चिन्ह लगा दिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, वैसे ही यहाँ पे -6 आ जाएगा। चलो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा मान a माइनस बी का। सिंपल है एकदम से। आओ इसको डेफिनेशन से लिख लेते हैं। डेफिनेशन मान लेते हैं, माना a तथा b दो वर्ग समान कोटि के अवयव हैं, समान कोटि के अवयव अवयव हैं। देखो कोटियाँ समान होनी चाहिए, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए, तब उसे हम मल्टीप्लाई कर सॉरी जोड़ या घटा सकते हैं। चलो मान लेते हैं a बराबर aij, एक अवयव है यम बाई एन का। b बराबर भी कोई ले लेते हैं, बी आई जे, ये क्या है, यम इंटू एन का, कोटि समान है, इसको हम घटाएंगे तो क्या करेंगे, a माइनस बी। ठीक है, तो देखिए जरा, तो हम ए की जगह क्या लिखेंगे, ए आई जे यम बाई एन माइनस बी आई जे यम बाई एन। चलिए आइए जरा, तो इसको हम ऐसा करेंगे, ए आई जे माइनस बी आई जे यम बाई एन, ये हो जाएगा क्या, ए माइनस बी का मान। कोई दिक्कत। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल से इधर तो मैं समझाया ही था, और एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 1 2 2 4 5 करेंगे, और दूसरा b बराबर क्या ले लेते हैं, 2 6 2 5। अब इनको क्या करना है, घटाना है, a माइनस बी, घटाओ जरा, तो 1 में से किसको, 2 को, फिर 2 में से 6 को। देखो संगत एलिमेंट को घटाएंगे, इसको इसमें से, इसको इसमें से, और इस वाले से 2 को 2 में से, 5 को 5 में से। चलिए 2 में से 2 को और 5 को 5 में से, तो ओवरऑल हमको क्या मिल के आ जाएगा जी, -1 मिलेगा, यहाँ से -1, यहाँ से -4 मिलेगा, और यहाँ से 0 मिलेगा, और नीचे भी 0 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए जरा इसको, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। हो गया। चलिए आ जाइए बाबू।
देखिए अवयवों की संक्रियाएं में मैंने तो आपको प्लस बता दिया, जोड़ना बता दिया, घटाना बता दिया, मल्टीप्लाई करना भी बताऊंगा और डिवाइड करना भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देख लीजिए जरा। वही जो बचपन में हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले क्लासेस से, प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय, साहचर्य, कम्युनिकेटिव और आइडेंटिटी, इनवर्स, यही सब चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम आज देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ अवयव, अवयवों के गुणधर्म, अवयवों के योग के गुणधर्म, अवयवों के योग के गुणधर्म, 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 प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ property of matrix, property of addition, addition, property of addition of matrix, for matrix या for matrix कर लीजिए, for matrix, मैट्रिक्स के लिए, ठीक, नोट कर लीजिए जरा। प्रॉपर्टी या ए भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए आगे हम इसको देखते हैं। इसमें पहला प्रॉपर्टी हम समझते हैं क्रम विनिमय। क्या? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक है। कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय, ठीक है। क्रम विनिमय क्या होता है, ये देखना है कि दो आव्यूह ए प्लस बी, इनको जोड़ने पर क्या ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, मतलब इनके क्रमों को बदल देंगे तो भी जोड़ने पे क्या आपस में बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो मान तो सेम ही आएगा। उसी को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं या इसको प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, तो इनको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। लिखिए, आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय होता है, ठीक है। इसको प्रूव करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसका क्या करता हूँ मैं आपको बारी बारी, चलिए ठीक है, कोई नहीं, समय लगेगा तो क्या दिक्कत। अभिवों का क्रम, अभिवों का योग क्रम विनिमय होता है, मतलब क्या है, ए अभिवों का योग क्रम विनिमय होता है। इतनी बात हम समझ गए। इसी को हम प्रूव करते हैं कि नहीं सही में क्रम विनिमय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं। तो माना यदि, मान लेते हैं दो, अभी यदि ए तथा बी दो समान कोटि के अवयव हैं, जो समान कोटि की मतलब जो भी कोटि होगी उसके अवयव हैं, तो मान लेते हैं लेट ए बराबर ए आई जे यम इंटू एन, बी बराबर, पहले तो ये लिख देते हैं इसका प्रॉपर्टी, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। देखना यही है कि क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। चलिए ये देखिए, लेट ए कैपिटल ए बराबर ए आई जे यम क्रॉस एन, यम बाई एन, बी बराबर क्या कर लेते हैं बी आई जे यम बाई एन, ठीक है। तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं, ये वाला ले आते हैं, ठीक है। आइए जब ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर ए आई जे यम
बी आई जे एम बाई एन। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो जे आई जे प्लस बी आई जे एम इंटू एन। तो हम पहले से ही जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है संख्याओं के लिए या किसी भी रियल नंबर के लिए। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एलिमेंट जो है उसमें रियल नंबर ही तो है। ठीक है, तो इनको भी हम इधर उधर कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं जी, बी आई जे प्लस ए आई जे एम डॉट एन। अब इसी को अलग कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, बी आई जे एम बाई एन प्लस ए आई जे एम बाई एन। ठीक है, अब अलग अलग करेंगे तो इसकी जगह पे बी आ जाएगा और इसकी जगह पे ए आ जाएगा। देखो जरा, तो यही इसी के बराबर RHS है, नोट कर लीजिए। ये पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई, नोट कीजिए जरा। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, आइए, चलिए, अवयवों का योग साचर होता है, साचर होता है। यहाँ पे क्या कर देंगे, साचर। साचर, साचर नियम मतलब एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ ऑफ, एसोसिएटिव लॉ मतलब ठीक है, एसोसिएटिव लेते हैं समझने के लिए, समझ लीजिए। तो क्या करते हैं, दो अवयवों का योग साचर होता है यदि ए और बी, ए बी सी, ए बी बी तथा सी तीन समान कोटि के अवयव हैं, तीन समान कोटि के अवयव हैं। समान कोटि के मतलब यम बाई एन कोटि के अवयव हैं। तो इसको हम सिद्ध करते हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए, ए प्लस बी बराबर सी, बराबर क्या आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। देखो, पहले दो ठो ब्रैकेट में लेंगे, फिर लास्ट वाला दो ठो ब्रैकेट में लेंगे, दोनों का अगर मान बराबर आता है तब ये हम क्या कहेंगे कि ये नियम साहचर्य है। ठीक है, आइए देखते हैं, मान लेते हैं लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बराबर बी आई जे एम बाई एन, सी बराबर सी सी आई जे एम बाई एन। ठीक है, तो आइए जरा, तो पहले हम इसको हल करते हैं, पहले वाले ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। आइए ए का वैल्यू बताइए, तो ब्रैकेट में कर लेते हैं, ब्रैकेट में ए का मान बताइए, ए का मान ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी का मान बताइए बी आई जे एम बाई एन ब्रैकेट बंद प्लस सी का मान क्या है, सी आई जे एम इंटू एन। चलो आओ जरा, तो इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट में ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन प्लस सी आई जे एम बाई एन। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम इंटू एन।
ठीक है, हम पहले से ही जानते हैं क्या कि रियल नंबर के लिए a प्लस बी प्लस बी सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है, ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसी को इधर लिख देते हैं, इधर समझिए। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये यम बाई यम यम बाई यम, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अलग कर दीजिए, ए आई जे यम बाई यम, इसको अलग कर देते हैं, प्लस बी आई जे जे यम बाई यम प्लस सी आई जे यम बाई यम बड़े ब्रैकेट में। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस, इसको हम क्या कर सकते हैं बी प्लस, इसको हम क्या कर सकते हैं सी। देखिए जरा, यही लाना था हमको, बराबर आर एच एस, नोट कर लीजिए। ये तो प्रूफ हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो करके देखेंगे भी तो बराबर ही मान आएगा, ठीक है। सवाल एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये इस एनसीईआरटी में ये सब नहीं दिया है, लेकिन आपको मैं करा रहा हूँ क्योंकि कुछ भी छूटने ना पाए, कुछ भी छूटने ना पाए, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए, सवाल वाल थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए अपने को। चलिए आइए तत्समक। तत्समक मतलब आइडेंटिटी, तत्समक या आइडेंटिटी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तत्समक आइडेंटिटी। मतलब आव्यूह में ऐसा कौन सा आव्यूह ऐसा जोड़ दें कि क्या आ जाए, उस आव्यूह का मान आ जाए। तत्समक हम जानते हैं ना, चलो आ जाओ लिख लेते हैं। दो आव्यूह, दो आव्यूह यदि दो आव्यूह यम हो तो, दो आव्यूह यम का संयोजन कोटि का हो तो इनमें से एक आव्यूह को हम लेते हैं, अरे ऐसे देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। यदि ए तथा बी दो यम क्रॉस यन कोटि का आव्यूह है, ठीक है। ए तथा बी, एक शून्य अवयव लेना पड़ेगा ना, ए तथा ए ए तथा शून्य दो यम कोटि के अवयव हों तो, है तो ए प्लस जीरो मतलब शून्य बराबर
शून्य प्लस ए बराबर हमेशा ए ही आता है, वो तो ये होता है, होता है। ठीक है, मतलब वही एलिमेंट आना चाहिए जो हमारा रहेगा। चलिए आइए जरा तो लेट लेट कर लेते हैं। लेट ए बराबर ए आई जे यम बाई एन, जीरो एक ले लेते हैं जो बी आई जे यम इंटू एन। चलिए आइए जरा तो इनको हम पहला वाला लेते हैं ए प्लस जीरो। देखो तो ए का मान क्या है जी, ए आई जे यम बाई एन प्लस जीरो, जीरो का वैल्यू क्या है बी आई जे यम इंटू एन। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे यम इंटू एन। देखो ए आई जे प्लस यहाँ तो इसका मान जीरो हो जाएगा क्योंकि शून्य अभी है, यम बाई एन। तो ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा ए आई जे यम इंटू एन। इसी का मान क्या है ए है। देखो जरा तो वही वाला ए वाला आ गया कि नहीं, राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, प्रूफ हो गया ये, नोट कर लीजिए। इसलिए हम कह सकते हैं अवयव का आइडेंटिटी अवयव, अतः क्या है तत्समक अवयव, अवयव शून्य अवयव कहलाता है। तत्समक अवयव शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। बात समझ में आ रही है? शून्य होता है, इसको नोट कर लेंगे। या शून्य बराबर तत्समक अवयव शून्य बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं जीरो 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 जीरो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये क्या है शून्य अवयव है, ठीक है, या तत्समक अवयव है, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य, ये जीरो अवयव क्या है तत्समक अवयव है। सुन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। चलिए आइए जरा तो, अब लिखते हैं इनवर्स। इनवर्स मतलब प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व, का अस्तित्व, या योज्य प्रतिलोम भी कर सकते हैं। इसका देख लेते हैं, या इनवर्स बोल दीजिए सीधे सीधे। देखो प्रतिलोम उसे कहेंगे जब दो अवयव इस प्रकार से लिया जाता है, जब उनका ऑपरेशन किया जाता है तो एक आइडेंटिटी अवयव आता है। क्या आता है? एक आइडेंटिटी अवयव आता है। तो पहले हम एक अवयव ले लेते हैं, उसी का उल्टा ले लेंगे, तो उन दोनों को क्या करेंगे ऑपरेशन कराएंगे। मतलब प्लस, ये कौन सा ऑपरेशन चल रहा है योग का चल रहा है, तो जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। इस प्रकार जो जो उसका अपोजिट वाला जो अपोजिट वाला किसी अवयव का अपोजिट वाला जो अवयव है वही उसका क्या है इनवर्स अवयव है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब दो ऐसे अवयव लेंगे जो ऑपरेशन कराने पे शून्य आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, जो लिए थे जो लिए थे अवयव वही आपका क्या कहलाएगा इनवर्स अवयव कहलाएगा, या आइडेंटिटी अवयव कहलाएगा। चलिए लिख लेते हैं इसको। दो अवयव ए तथा माइनस ए समान कोटि के
अवयव हैं तो क्या आना चाहिए जी? इनवर्स का अस्तित्व कब होगा? ए प्लस माइनस ए बराबर 0 या माइनस ए प्लस ए बराबर क्या होना? 0 तो ही है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए लिखिए, लेट एक अवयव ले लेते हैं ए बराबर ए आई जे यम इंटू एन। एक दूसरा अवयव माइनस ए बराबर ले लेते हैं माइनस ए आई जे एम बाई एन। इनको ऑपरेशन कराते हैं जरा, तो आइए ए प्लस माइनस ए, इनको ऑपरेशन कराइए तो ए आई जे एम बाई एन प्लस माइनस ए आई जे एम बाई एन। चलिए मान देखिए तो किसका क्या साथ में ले आएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, जे माइनस ए आई जे एम इंटू एन। देखो क्या आ गया, इसका मान क्या आ गया? 0 आ गया ना, 0 आ गया, मतलब इसे हम 0 लिख सकते हैं। इसलिए देखो ऐसे दो अवयव, तो कौन सा इसमें इनवर्स अवयव कहलाएगा? माइनस ए। मतलब अवयव में ऐसा कौन सा क्या जोड़ रहे हैं, क्या ऑपरेशन, किसका ऑपरेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। इसलिए 0 आ जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। राइट हैंड साइड हो गया ये, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए बात समझ में आ रही होगी। अब ऑपरेशन हम पढ़ेंगे उसके आगे वाले, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही टाइम देते हैं। ध्यान रखिए खुद का, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।